किंच और भी बात है, केवल इतने ही कारण से नहीं बल्कि और भी कारण है जिसके साथ करना ही चाहिए। और किसे कारण है? इष्टान भोगा देवा दास्यन्ति भाविता तैर्दत्ता प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो देवा ही यस्मात् वह युष्माकं प्रति इष्टान भोगान दास्यन्ते यज्ञ भाविता यज्ञ से संत होकर सुप्रसन्न होकर के क्या करते हैं? वो आप लोगों को इष्ट भोगों को प्रदान करते हैं। समय समय पर वर्षा कर देते हैं, बढ़िया हवा दे देते हैं, थोड़ी गर्मी कभी देते हैं, कभी ठंडी देते हैं, सब कुछ दे करके आपके कर्मानुसारेण आपको आनंदित कर रहते हैं और कभी कभी दुख करते रहते हैं। ऐसे तत्तान उनके द्वारा दिए हुए उन्हीं को समर्पण न किए अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते, उनका दिए हुए को उनके लिए हम प्रदान करते हैं तो निश्चित रूपेण जो अपने लिए मात्र भोग करता यो भुंक्ते तेन एव सः, वह निश्चित रूप से भगवान सूर्य दे रहे हैं इतना बढ़िया धूप हवा दे, वायु देवता हवा प्राण दे रहे हैं हमें, एक तरह से प्राण जिंदा रहने के लिए सहयोग दे रहे हैं। मर जाते थे वायु ना होता तो, सूर्य नहीं होता तो विभिन्न प्रकार के रोग छा जाते, सार में पीड़ित रह जाते सभी रोगों से। तो सूर्य भगवान धूप दे करके कीटाणु मारता आपको स्वस्थ रखते हैं, विटामिन डी देते हैं बढ़िया ढंग से आपको, है? और वायु हुआ पानी, अन्न पृथ्वी दे, अग्नि रोटी बनाए आपके लिए, और इनके लिए आपस में क्या देते हो? लोग केवल अपने लिए पकाए, अपने लिए खाए, अपने लिए कमाए, अपने मौज उड़ा लिए तो निश्चित रूप में वह चोर है। सरकार से आप ले रहे हैं अनेक से, सरकार को आप क्या दे रहे हैं? आपकी सारी सुरक्षा हो रहे हैं, आप टैक्स देते हैं लेकिन बिजली चोरी करते हैं, टैक्स भी चोरी करते हैं, बहुत लोग टैक्स भी चोरी करते हैं, बहुत लोग बिजली चोरी करते हैं, बहुत चोरी करते हैं, हर चीज की चोरी। इस संसार ही ऐसा है, जब देवताओं से चोरी कर ले, मनुष्यों से चोरी करने में कौन सा डर लगता है आदमी? ईश्वर से चीजें चोरी कर ले रहे हो, दूसरों से चोरी करने में क्या देर लगता है आदमी कि ऋण त्रय है। भाष्यकार कहेंगे ऋण त्रय से हर व्यक्ति जन्म लेता है, शास्त्रीय ऋण त्रय। और सरकार ने जो हम लोगों को रोटी के लिए, गैस के लिए जो सब्सिडी देने के लिए जो डॉलर ले रहे हैं, उसकी वजह से जो हर आदमी हो रहा है वो आज का डेट पे 15,000 रुपये मिनिमम कर्जा लेता है आज जो पैदा होता है हर आदमी भारत में। वो अलग, वो ऋण अलग, लौकिक ऋण है वो, ये ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है और देव ऋण। देव ऋण को यज्ञ से ही हम चुका सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है देवताओं का ऋण को से निपटाने का, यज्ञ करना। और प्रकार के बताएंगे महायज्ञ है, लेने की स्वाहा स्वाहा करके लकड़े और हवन का वो ही करनी है, भोजन करके जो रखते हैं ये भी एक यज्ञ है, वर यज्ञ है। इस से बलि वैष्णदेव है, हर चीज बताऊंगा, सारी आएगी, श्लोकों भी है, श्लोक भी पढ़ेंगे, मनुस्मृति अर्थ भी कर लेंगे उसको, कौन से और कैसे निवृत्त होता है। ऋषि ऋण है ब्रह्मचर्य का पास और अध्ययन, और पितृ ऋण है प्रजा उत्पत्ति से और प्रदान आदि से। संतान की उत्पत्ति करेंगे तो पितृ व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इष्टान अभिप्रेतान भोगान, आपके अभिप्रेत जो भोग है ही यस्मात् वह युष्माभ्यम देवाः दास्यन्ते वितरिष्यन्ति, तो लोग आपको देते हैं। स्त्री पुत्र आदि नित्यर्थ, क्या है वो भोग अभिप्रेत? स्त्री, आदमी को पत्नी चाहता है, औरत है तो चाहती है, जो जैसा चाहते हैं वैसा जोड़ देता है। भगवान का काम, ये देवताओं के काम, इसलिए एक दूसरे को दोष देना नहीं चाहिए, जैसे हैं वैसे आपको जोड़ा मिला है। हाँ, तो एक दूसरे को क्यों दोष दे? एक दूसरे के अनुरूप ही देते हैं, अप्रति देते हैं, अनुकूल ही देते हैं। इनका गुण संस्कार है, वासना है, उसके अनुरूप कर वासना वालों को देते। कभी कभी ब्रह्मा जी हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो अनुरूप हुआ करता है।
और बल्कि आज कर्मकांड में संकल्प करते हैं कन्या के लिए, बेटी के लिए जो अनुरूप पति मिले, श्लोक है अनुरूप पति मिले, अनुरूप पत्नी मिले, दोनों के लिए श्लोक उस वक्त संपुटित करके पाठ करते। पवन जोड़ते भी ऐसे आप सही से अध्ययन करेंगे ना जोड़ों को, पति पत्नियों को, आप देखिए 19-20 का फर्क रहता है केवल। लगभग जो गुणदोषी ने मैं गुणदोषी उसमें मिलेगा, एकाध गुणदोष में पड़ेगा, 99% इसलिए कहते स्त्री वही देते हैं, पशु वही देते हैं, पुत्रादि कह दिया, सारा चीज आपके कर्मारे ना आपके देवता लोग दिया करें। यज्ञ भागा यज्ञ वर्धिता तोषिता है, यज्ञों के द्वारा विभिन्न प्रकार जो पूजा कहा गया उनके द्वारा श्राउत स्मार्त कर द्वारा प्रसन्न होकर के वे तैर देवैर दत्तान भोग अप्रदाय अदत्वा अंजम अकृत्वा इत्यर्थ। भाष्यकार इतना ले चलते हैं, हाँ दत्तान उनके द्वारा दिए हुए इनको अप्रदाय, अप्रदायेभ्य का अप्रदाय का मतलब क्या, दत्वा एभ्यो अप्य उन्हीं देवताओं को न देते मतलब क्या, कहते अदत्वा न दे रहे, अनृण्यम अकृत्वा ऋण रहित होना ऐसे न करके, येभ्य माने देवेभ्य भूंगते, जिन जो लोग ऐसे था ऋषि और पितर, यहाँ देव तीनों को लेना पड़ेगा, ऋषि और पितर से भाषण करके अनृण्यम कह दिया। नहीं तो आप कहोगे ठीक है देवताओं को हम खुश कर देंगे, पितरों को नाराज कर लेंगे तो हमारा काम चलेगा नहीं, ऋषियों को नाराज नहीं कर सकते, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य पालन करनी पड़ेगी ढंग से, है नहीं, तब ऋषि ऋण दूर। और पितरों को भी नाराज नहीं कर सकते और डाल देते नहीं तो दुनिया भर के पितृदोष और सर्पदोष दोनों दोष युगपत किसी पर आ जाए तब सर्पयोग कहा जाता है। काल से पितर है वहां और सर्प से सर्प, काल का मतलब यमराज, यमराज ने पितृ सर्पदोष, काल सर्पदोष कहते ज्योतिष में। जो बालक जन्म लिया जिसे पूर्व जन्म में काल नाग का वध किया और उस काल का वध करने पर उस काल नाग का चेष्टि पितृ अंत्येष्टि के तुल्य नहीं तो सर्पदोष होता है। अन्य सर्प मारने पितरा दोष, जो कालनाग होता है उसको मारने का विधि है, किंग कोबरा, उसको मारेंगे तो पिता से अंत्येष्टि करते वैसे अंत्येष्टि करके उसको जलाना पड़ता। यूं ही फेंक दिया तो भगवान भी उसको ऐसी जगह फेंक देंगे, ऐसे घर में फेंक देंगे जहां सर्पयोग खानदान से चला आ रहा है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर आप अंड्रियन का भाषकर जानकर अंड्रिण्यम अकृत, तीनों ऋण को फेंकना चाहते थे, देवताओं से क्या होने का, देवता ले लेते, देवा शब्द है ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक से समाज कर ऋषियश्च पितरश्च देवाति देवाहा इति एक शेष श्लोकस्थ देवा शब्द से को ले लेना, अतः तीनों के ऋणों को चुकाने के लिए, तीनों को प्रसन्न करने में उनको किए बिना जो स्वार्थ के भोग में लगा रहता है वस्ते यो भुंगते स्वदेहेन्द्रियाणि एव मतलब अपने शरीर पोषण में अपने इंद्रियों का पुष्टि में उनकी तृप्ति में जो लगा रहता है तस्कर देवादि स्व अपहारी, देव का जो स्व है संपत्ति है का अपहारी या स्व धनवाची आगे, देवादियों का जो स्व धन, देवादि नाम तो भाषा से आदि प्रयोग कर दे, सतर कर दे, वहां भी देवाई था केवल, क्यों करे, ऋषियों का और पितरों का जो स्व है, स्व को अपहारी अपने वाला। स्व शब्द आत्मा, आत्मीय और ज्ञाति चार अर्थ में होता है ना, धनर्थी। देवादि नाम स्व, देवादि स्व, तस्य अपहारी देवादि स्व अपहारी, देवादियों के देवान, देखो आनंदिकार से स्पष्ट पहला पंक्ति में देवानाम ऋषीणाम पितॄणां च यज्ञेन ब्रह्मचर्येण प्रजा संतोषम अनापाद्य स्वकार्यकरण संगातम एव पोष्टम भुंज तस्कर भवति इत्यर्थः। तीनों ले लेना ना, अधिकार स्पष्ट करते हुए तीनों को करके बोल ही दिए। देवादिभ्य समिभागम अकृत्वा नानाम प्रत्यवायित्वम उक्त्वा अन्येषां सर्वदोष राहित्यम दर्शन, दोष कथन हुआ, चोर है करके दोष दर्शन कराए, और अब जो वो सब देख करके करता है वह चोर नहीं है, इसलिए वह दोष रहित हो जाता है।
यज्ञ शिष्टन संदो मुच्य सर्व किल विषय भुंजते त्वघम पापा ये प्रत्यात्म कारणा से इसमें ये क्या है? पहले कहा था 12 और 13 में क्या कर रहे हैं? स्तुति और पूर्वार्धों से स्तुति, उत्तरार्ध निंदा। या पूर्वार्ध से स्तुति है यज्ञ संतो उच्चन्ते सर्वकिल विषय ये तो अघम भुंजते ते पापा एव आत्मकारण पचन्ति ते अघम पापा भुंजते। ये पापा जो होते हैं वो क्या है? आत्म पचन्ति ते पापा अघमजते। वे पापा अघम, उनका नाम है पापा होता है। पापा कहते किसको? महापापी तो पापा। और मम्मी सुरक्षित मुर्दा, मम्मी है ना उसका नाम, जो रखा है इजिप्ट में, उसका क्या नाम बोलते हैं उसको? सुरक्षित मुर्दा। सुरक्षित मुर्दे का नाम मम्मी है कि नहीं? और पापा कहते हैं, माँ आजकल बोलते हैं माता पिता को, क्या मूर्ख है जी को महापापी बोल रहे हैं और जब माँ को कहते तो सुरक्षित मुर्दा है। बताओ, ऐसे शब्द प्रयोग कर। और भी खराब कर रहे तो डैडी कह दो, डैडी कह दो और खराब कर। डाई डी डाई डी मैंने डैडी, डैडी को डैडी कर दिया है, बात थोड़ा अपभ्रंश हो गया। तो वो डाइस डेली, इसको डैडी डी, हाँ डैडी लिखते हैं तो डैडी लिखते हैं, बोलने तो डैडी बोलेंगे, लिखेंगे वो सही लिख रहा है। पर डाइस डेली इज डाई डी, जो रोज मर उसका नाम डैडी। कौन रोज मरता? जो महापापी, वही तो रोज मरेगा। अच्छा, पापा आत्म कारणात् पचति वो अघम भुंजते, निंदा। पूर्वार्ध स्तुति हो गया और उत्तरार्ध निंदा पर। यज्ञ शिष्टाशन संतो, ये तू पूर्वोक्त जितने भी है अपेक्षा से वैलक्षणता का द्योतन करने के लिए तू, ये तू अघम, तू है ना, पूर्वेभ्य वैलक्षण द्योतक तू शब्द, वो तू शब्द जो है पूर्व में पूर्वार्ध में जब कथित करें उसकी अपेक्षा से विलक्षणता को करने के लिए होता है। यज्ञ शिष्टासन, यज्ञादि कृत करके तशिष्ठम अशनम अमृताख्यम शितुम शीलम येषाम, अमृत नाम से जो है उसको खाने के स्वभाव है जिनका, यज्ञ शिष्टाशिन तर्थ में निनु प्रत्यांत ही है, इसलिए यज्ञ शिष्टिन। यज्ञान यज्ञिष्ठम भवति तमेव अशितुम शीलम अस्य इति यज्ञ शिष्टाशिन ते संतः सकल विषय, सकल पापों से मुक्त, केवल थोड़े से पाप से नहीं, इसे विशेषण दे रहे हैं सर्वकिल विषय ही मुच्यन्ते। और ठीक विपरीत, ये तो अकारणात् पचन्ते, और जो लोग आत्म कारणात् अपने स्वार्थ के मात्र के लिए ही, शरीर के लिए, शरीर इंद्रियों के लिए के पकाते हैं, अर्थात अपना खाद्य यानी व्यवहार करते विषयों को भोग करते हैं, तो अघम भुंजते, वे वास्तव पाप को ही खा रहे, भोजन नहीं खा रहे हैं, अमृत नहीं खा रहे हैं, वो पाप को खा रहे। जो भगवान को अर्पण है वो अमृत को खाने वाले हैं, जो भगवान के बिना नहीं खा लेते हैं वो खाते हैं, हर खा रहे हैं और संसार को प्राप्त कर ले हो जाए। रोज जो भी हम खाएं पिए, चाहे जो कुछ भी हो, पानी भी हो, भगवान को अर्पण करके करना चाहिए। आपने देखा होगा जो वैराग्य होते ना, चाय भी उनको दे दो वो लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, फिर सब भूतों के लिए चाय देंगे, सब भूतों को, चींटी फिंटी सब के लिए चाय, सबको छिड़क देते, सब भूतों के, फिर वो परमात्माओं के लिए, फिर अज्ञातों के लिए, फिर अपने लिए। अर्थ कम लोग जानते, करते सभी। महात्मा जैसे क्यों कर, क्या इसका अर्थ क्या होता है, कर दिया, फिर ऊपर कर दिया, फिर यहाँ लगा दिया, मतलब लोग नहीं जानते। अच्छे विद्वान वैराग्य पूछ के देखा नहीं जानते, लेकिन जो खानदानी, जो परंपरा से जो महात्मा है सही से, दो चार लोग ऐसे पूछा तो उन्हें बताया कि भूतों के लिए, देवताओं, ईश्वर सबके लिए, और यहाँ ऐसे करते हैं ज्ञात अज्ञात जो भी है सबके,
सबको अर्पण करके तब खाते। अब अपना ही नहीं, जो पी रहे वो अपना थोड़े, सबके लिए अर्पित हो गया। हमने क्या उतने से करने से क्या फायदा? अग्नि से अभेद करो ना। हम वैश्वानर भूतवा सर्व अन्नम पचामी, भी को अर्पण अपने आप हो जाएगा। आत्म भरी स्वम भरी हो जाएगा। आत्म कारण है ना, आत्म भरी। आप विश्वम भरी हो जाओ, केवल वैश्वानर अग्नि से अभेद करके आप कर। सबसे पहले तो गणेश जी को देना है, निवारक है, स्वाहा गणेशाय स्वाहा करें। वैश्वानर अग्नि स्वाहा। फिर पंच प्राण को दो, वही मुख्य प्राण पंच प्राणात्मक है, उसके लिए दे। उसके बाद कोई भी देवता का नाम अभीष्ट मंत्र को लेकर के कोई भी चीज बोलते है स्वाहा करते करते खा जाओ, पूरा यज्ञ हो गया, हवन हो गया ना। आपने कहाँ खाया? तीसरे कहते हैं तो क्या करते हैं, तो कम से कम 36 ध्यान देना पड़ता है। 36 क्यों 36 देवताओं का नाम लेना? यही प्रश्न उठती है ना, क्यों 36 देते हैं आप? 19 तो आपके हैं शरीर, शरीर में 19 तत्व है ना। कौन से 19 तत्व है शरीर में? कौन से 19 चीज है? पंच प्राणा, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, 19 तत्व कहते 19 है ना। एक शरीर में अविद्या 20 हो गया, 20 हो ही नहीं हो गए। फिर 16 काल वाले आप है ना, षोडशकल पुरुष 36 हो गया। 36 आहुति कम से कम देनी चाहिए। और 36 तत्वों के 36 देवताओं का नाम जानते तो कोई बात है, कोई भी 36 देवता का लेना कुछ नहीं। सर स्वाहा लक्ष्मी स्वाहा कर दो, सब नाम आवे अपना डाल दो, 36 से हो जाए कोई बात नहीं। 36 बना कथन कर, उतना भोजन कम से कम 36 आहुति दे सके। नहीं, एक का नाम आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या तो है ना, आप है क्या? आपकी वृत्ति तो अनेक में है ना, इसलिए अनेकों को दी भाव से, ताकि आप एक में स्थापित हो। इससे पहले 36 तो, उसके बाद ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा, कोई दिक्कत है ना। हम लोग करते क्या है, यहाँ देखते हुआ आसमान के ऊपर की कहानी। लो लिविंग हाई थिंकिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होना चाहिए। दो अंतर होता है। सभी जो वेदांत सुन लिया ब्रह्म ज्ञान सीधा ब्रह्म की बातें करने लग जाता है, और लिविंग गधे की है, लो लिविंग। राग द्वेष है, छोटी छोटी बातों में जाता है, व्यावहारिक इतने व्यावहारिक विवेक नहीं, व्यावशीलता नहीं, शम दम तितिक्षा कहाँ है, समाधान श्रद्धा कुछ भी कहाँ है। जब शास्त्र ही सम्यक संपन्न नहीं दिख रहा है, फिर सीधे हम सोचे मैं ब्रह्म मात्र का होती दूं, ये तो मूर्खता नहीं है। जहां हो वहीं रहो और सोच का। इसलिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरलता से जियो। वहां स्वीकार करो, हाँ मैं ये हूँ, क्या आपत्ति? कौन तेरे को फांसी दे रहा है? आपने यदि अपने आप को कह दिया मैं तो मान लिया तो क्या आपत्ति? तो फांसी दे रहे हैं क्या? ब्रह्मज्ञानी हो करके भी अपने आप में ज्ञानी नहीं कहा, या आप अपने आप को कैसे कहते? उन लोगों को शिक्षा देना है, हम हो या ना हो, लोगों का संग्रह में वो भी कर ले, क्या दिक्कत है? आज ही हुए कबीर ने, गुरु नानक ने क्या किया? आचरण नहीं था उनका, थे ब्रह्मज्ञानी, उपदेष्टा बन गए दुनिया के। दुनिया बनना है तो आचरण भी होना चाहिए, नहीं तो समाज का पतन होता है, साक्षात दिख रहा है। या आप ब्रह्मज्ञानी निर्गुण स्थिति में तो रहो ना, जंगल रहो, कहीं अजगर वृत्ति से रहो, कहीं भी रहो, नहाओ मत, धो मत, कुछ मत करो, नहीं तो क्या करेंगे लोग? हमारे गुरु जी नहीं नहाते ना है, ये तो हो रहा है। अब कबीरा ने जनु चोटी नहीं रखा तो हम क्यों रखेंगे चोटी? अरे वो तो शूद्र था भाई, तुम ही नहीं रखोगे। समस्या होती है ये बड़े जो भगवान की आरती है, सब कलयुग को बढ़ाना था, सनातन धर्म को समाज में से हटाना था, जनु चोटी बैठाना था, इसलिए ये सब रूप, इसलिए सबको कलयुग पोषक आचार्य, भगवान के अवतार कलयुग के पोषने वाले आचार्य।
और कलयुग का आचार्य खुद भगवान बने थे, बुद्ध भगवान बन गया, बुद्ध अवतार है कलयुग का प्रवृत्त करने के लिए, प्रवृत्त को पुष्ट करने के लिए अनेकों आचार्य। हर प्रांत में देखो सब जगह वर्णाश्रम संप्रदाय कमी है क्या? हर प्रांत में वर्णाश्रम संप्रदाय है, हर जगह। हमारे आज वीर शैव कर्नाटक में मारकरी संप्रदाय है, वर्णातीत संप्रदाय। यहाँ कबीर, गुरु नानक, हर राज्य में मिलेगा आपको वर्णाश्रम संप्रदाय। जो उपदेश चाहते हो तो ज्ञानी थे, कोई संशय नहीं, लेकिन उनके आचरण का नकल कर मूर्ख होने ये गलत हो गया। श्रेष्ठता को होना चाहिए। जैसे आचार्य शंकर क्या किए, जगह जगह मंदिर स्थापना की, दंड परमहंस थोड़ी हुए, अंत में परमहंस बन के छोड़ दिया दंड को। जब तक प्रचार कर रहे थे दंड, ये रोज शिव जी का पूजा पाठ करते थे, पूरा करते थे। दंडी संन्यास के जो नियम था सब पालन किया। जब उपदेश देना बंद हुआ, अब चल गए उधर केदारनाथ से ऊपर चलने लगे, तब दंड छोड़, तब परमहंस हुए। ये वास्तविक आचार्य का हम दुनिया में है, दुनिया हमें देखेगी, हम कर रहे हैं, हम उपदेश हम क्या कर रहे हैं। से लोग मेवा भी जो भगवान आगे कहेंगे, ऐसे लोग तो करना। जब तक समाज में है उपदेष्टा है, या उपदेष्टा न भी होने वाले हैं आप, इसीलिए आपको जी करना है ना। इसे कहते यज्ञ शिष्टासन संतो सर्वकिल्पिष ही मुच्यन्ते। भाष्यकार कहते देखिए, ये देव यज्ञाधिवर्त्य, जो लोग देव यज्ञादियों को संपादन सिद्ध करके अनुष्ठान करके, निर्वर्त्य सिद्ध करना, अनुष्ठान करना, निर्वर्त्य हाँ सिद्ध कर अनुष्ठान करके, हाँ ये सब तच्छिष्टम आसन, उसके बाद जो शेष रह गया है खाने वाले अमृताख्यम, उसका क्या नाम होता है? अमृताख्यम। वो उसको अशितुम शम ये शाम खाने का स्वभाव है जिना ते, उन लोगों को कहता है यज्ञ शिष्टासन। संत ऐसा हो करते हैं मुच्छन्ते सर्व पाप ही चुल्य पंच सूनाकृत ही। देखिए सर्वकिल विषय सर्व पाप है। सर्व पाप क्या? जो चुल्ली आदि से होने वाला 5 प्रकार से सूनु पापों के कृत का नाम पाप है। सोना पंच सोना कृत ही, ये क्या है वो पंच सोना? देखिए आनंद गिरी देव यज्ञादि पितृयज्ञ मनुष्य यज्ञ भूत शब्द से क्या लेना? पितृर्थिक क्रिया कुर्वन्त व्यास विशेषवंत त्रयोग्रावाण विवक्षन्ते। चूल्हा, चूल्हा को चुल्ली कहते। चूल्हा होता है ना, जो आजकल तो गैस स्टोव है, गैस स्टोव वो चींटी उंटी आते हैं ना, नष्ट हो जाएंगे, वहाँ रहते हैं मौसम में, हवा में ठर जैसे लाइटर भुग आग लगी चल जाएंगे, लकड़ी जलाते इत्यादि करते हैं, उसका नाम चुल्ली। पिटर धारणा क्रिया, पुटर पिठर मने बन, उसको धारण करने उपा जो प्रयोजन निरूपिता जो क्रिया करने लिए कुर्वंता विन्यास विशेष त्रयोग्रावाण 3 पंचम रखते हैं ना आप, 2 तरफ 2 3 जो पत्थर एक विन्यास विशेष में ढंग से रखा, एक के ऊपर रख दिया तो नहीं होगा ना। इसे विन्यास विशेषवंत विशेषण अलग अलग ढंग से रखा हुआ 3, उसका नाम चुल्ली, चूल्हा। आदि शब्द कंडनी पेशनी मार्जनी कुंभश्च इति। आदि शब्द कंडनी पेशनी मार्जनी कुंभश्च। कंडनी किसको कहते हैं? ओखरी मूसल कूटना कंडनी। पेशणम पीसना, दृश्य बदल क्या बोलते हैं उसको? सिलबट ना, सिल बोलते हैं पत्थर को, बाट कहते हैं सिलबट्टा का। सिल और बाट है, वास्तव में उसको बट्टा बोल देते हैं जो पीसते हैं चटनी वगैरह। हाँ पेशनी पेशणम। और क्या है? मार्जनी झाड़ू, झाड़ू मार से बहुत कीटाणु वगैरह मर जाएंगे, मार्जनी झाड़ू। और उदकुंभ जल का जो रखते हैं, उसे भी गीलापन ठंडा रहता है, चिंटी उंटी घूमते रहते हैं उसके चारों तरफ। अभी पानी कहीं रख दो, देखो क्या आते हैं उसके हाथ चारों तरफ, ग्लास के चिपक जाते जाते। वहां पर आप जाओगे, ढक्कन ढकोगे, सीधा दोगे नीचे, मर जाएंगे बेचारे। ये पाप होता है। ये 5 चीजें जो होते हैं रोज रोज आप भोजन बनाओ, कई बार गैस जलाते हो, पाप होता है।
जैसे पानी भरते पानी रखो सब लेना, उधर सारे लक्षित हो जाएगा। जल साधन जितने भी है, तो जितने भी क्रियाकलापों से होने वाला पाप से चूल्हा से चूल्हा रखना जलाना सारा समय सारा पाप आ गया उसमें। और झाड़ू लगा देने, पोछा लगाए ना, झाड़ू लगाने के बाद जो है उसे फिनाइल डाल देते हो, कुछ दो गर्दे और भी कितने मर जाएंगे। तो सब उपलक्षण है, वो बता दे तो संबंधी सारी क्रियाओं को ग्रहण कर लेना। हाँ, इसलिए है कि पेशनी मार्जनी उपस्थित हिंसादि हेतवो गृहीता तानी एतानी प्राणिनाम सुना। 5 है जो को नाश सूख दें, काटना, मारना, सुना हत्या करना, सुना स्थानानि मृताने हिंसा करणानि और हिंसा कारणानि, सुना स्थानानि मैंने हिंसा कारणानि तत्प्रयुक्तवैरपि बुद्धि बुद्धिपूर्वक जान करके कुछ न जान करके कुछ जान के मार के कहते हैं मुक्ति दे दिया हमने उसको। मच्छर को दो और कहते मुक्ति दे दिया इसको। और कोई आपको मार के कह रहे हम मुक्ति दे रहे हैं आपको, तो ओके कहना पड़ेगा। ऐसे तो कहा एक बार एक महात्मा ने एक दूसरे महात्मा को कर दिया, तो पुलिस स्टेशन पे ले गए उसको। पुलिस स्टेशन में कहता है, जब पुलिस में लगे ना, क्या किया मैंने से, आज हमने तो उसको मुक्ति दे दिया, हम गलत किया है। वो तो महात्मा करे से बोल रहा मुक्ति दे दिया। तो वही यहाँ पर भी वही हिंसा करते सर्व बुद्धिपूर्वक दुरित मुच्छ संबंधा, उन सभी दुर्तों से मुक्त हो जाता है। का संबंध को जोड़ देना, श्लोकों को दिया देखिए उत्तम ही इत्यादि से पादपातादि कर विचार और अविचार पूर्वक प्रमाद पूर्ण विचार अबुद्धि पूर्वकम उपनतम पादादि कर्म तेन प्राणी नाम हिंसा संव्यते। और उस प्रसाद से भी हो जाता है। श्लोक पेशनम चुल्ली उदकुंभ मार्जनी पंचसूनाग्रस्य पंचयज्ञात् प्रणश्यति। गृहस्थों में 5 सूना निश्चित होता है, 5 यज्ञों के द्वारा ये 5 सून नष्ट हो जाते हैं। सूनाग्रस्त चुल्ली पेशन्यवस्क खंडनी चैव कुंभश्च वध्यन्यास्तु वाहयन्। ऐसे याज्ञवल्क्य से तो मनुस्मृति था, याज्ञवल्क्य स्मृति का है। पंचसूना चुल्ली पेशणी अवस्कर वहां पर बोल दिया, दूसरा शब्द प्रयोग किया, इन्होंने अवस्कर प्रयोग कर दिया। अवस्कर झाड़ू, कंडनी चैव कुंभ वध्यन्ते यास्तु वाह, जिनका वाहन आदि करने से मैंने उठा के ले जाना, इधर रखना उधर रखना, दुनिया काम करते हो, उससे होता है। और इनके लिए पंचयज्ञ कौन है? भाष्य दीपिका में श्लोक देख, ब्रह्म यज्ञो देव यज्ञ पितृयज्ञ तथा भूत यज्ञो नृयज्ञश्च पंचयज्ञ कीर्तिताः। 5 मनुस्मृति, ये भी तीसरे अध्याय 68 से लेकर 75 से पूरा देख लेना। तीसरे अध्याय 68 to 75 विस्तार रूपेण विचार है, देखना चाहे लीजिए। इनमें विस्तार में देखिए क्या है। अध्यापनम अध्यच आद्य होमो द्वितीय तर्पणम श्राद्धं च तृतीय भूतो बलि प्रदानं चतुर्थ अतिथि पूजनं च इत्युक्तान् कृत्वा। इसका भी श्लोक है, पाठो होमश्चातिथीनां सपर्यात् तर्पणं बलिः पंच महायज्ञा ब्रह्म यज्ञादि नामकाः। ब्रह्म यज्ञादि नामों से कहे जाने महायज्ञ जो 5 है, ये ही 5 पाठ, अध्ययनम और अध्यापन, ये पाठ। दूसरा नित्य होम, तीसरा अतिथि पूजा, चौथा तर्पणम और 5 बलि वैश्वदेव। 5 महायज्ञ कहे जाते हैं। इनके द्वारा सर्वकिल विषयी उच्चन्ते। 5 यज्ञ करेंगे, ये 5 प्रकार का पाप होता है ग्रस्त आदियों के द्वारा, वह दूर हो जाता है। ये तो आत्म भरयो, भाष्यकार सीधे कहते आत्म भरय स्नानम एवं भर्तुम शीलया आत्म भरी भरय। शरीर के इंद्रियों का भरण पोषण धारण करने का स्वभाव है, उनको आत्म भरी कहते हैं। जो आत्म भरी लोग हैं, भुंजे ते तो अघम पाप, वे निश्चित रूपेण पाप ही भोग कर रहे, पाप ही खा रहे पी रहे कर रहे, स्वयं भी पाप को भोगते ही नहीं, वे स्वयं पाप रूप ही हैं का स्वयं पापाहा। क्यों?
ये पची जो कौन है वे लोग, जो लोग पकाते हैं, निर्वर्तयन्ति सीते हैं वस्तु पदार्थों को अपने भोले आत्म कारणात, आत्म है तो स्व शरीर है तो हो, स्व शरीर की सिद्धि ही उसका ही जो है हृष्टपुष्ट होने के लिए ही जो प्रयोग करते हैं उन लोगों को कहते हैं। इस विषय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, थोड़ी टीका में जाएंगे। इसलिए स्मृति पंचसूना कृतम पापम पच्यज्ञ विमोह पोहयति, पंचसूना पापम पंचयज्ञ विपोहति, पंचसूना से कृत जो पाप है वह पंचों के द्वारा दूर कर दिया जाता है, ऐसा आकर। और श्रुति भी कहती है, देखो श्रुतिश्च इदम एवासित तत्साधारणम इदम वदते स एतदुक्ते न स पापन व्यावर्तते हि एतदिति। एवासित साधारण बृहदारण्यक उपनिषद सप्ताह ब्राह्मण, इदमेव अस्तित्व समन में इदम मध्यते, यही है वह साधारण। सब लोग खाते पीते पैदा होते ही पहले ज्यादातर जो जीव जंतु क्या करते, माँ का दूध पीते हैं, वही साधारण उपासते। जो साधारण को समझ करके उपासना का अध्ययन करता है अधन यदि उपासते सब पाप वर्तते, वह जो है प्रवृत्त नहीं हो सकता, मिश्रम ही तत्युक्त है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए इत्यादि बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है। मंत्र वर्णों, ये बहुत सुंदर प्रचेतसों की कहानी दे रहा है वेद का विस्तृत व्याख्या भागवत में प्रचेतस की, उस प्रचेतस की कहानियां दे रहे हैं मंत्र उपनिषद का। मोहन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यमी वदैत् सत्यस्य नमणं पुष्यति नो सखायं केवघो भवति केवलादि। अप्रचेताः नाम प्रचेतस था लेकिन हो गया प्रचेता। अब ज्ञान दुर्बला प्रकृष्चेतो यस्य सा प्रचेता ते तसः न विष्टम चेतो यश ज्ञान दुर्बला इत्यादि। वहीं का भाष्य बोल रहा हूँ, उस मंत्र है वहां का भाष्य ये इस उपनिषदों का नहीं है, 10 उपनिषदों में नहीं है, अन्य का है जिस पर सामान्य सायन भाष्य उपलब्ध है, वहां से अप्रचेता ज्ञान दुर्बला अन्नम विन्दते मोहन्नम विद्यते अप्रचेता। ज्ञान दुर्बल है वो लोग क्या है, जो वो लोग मोघन्नम विन्दते, मोघम माने पापतम व्यर्थम एवं अन्न विन्दते प्राप्त लभते इत्यर्थः। देवादिभ्यो अदत्तम मन मोघम व्यर्थम इत्यचते, देवों के लिए जो नहीं दिया गया है अन्न उसको मोघम व्यर्थम का है। यदा स वध इत एव वह उसका मृत्यु ही है, इत्वा एव अर्थ में दिया, इत स तस्य, ऐसा जो उसका खाना है उस वे का निश्चित रूपेण वध से मृत्यु ही है। नार्यमणम पुष्यति नो खायम, ये जो अपने लिए बना मौज मस्ती कर गया वो पितरों को भी नहीं किया, देवताओं को दूर की बात पितरों को भी हम पितरम अपनी न संतुष्ट। नार्यमणम पुष्य नो सखायम, सखायम माने मित्रों को भी पुष्ट नहीं कर रहा है। साथ मित्र कौन है, अग्नि रे मित्र, जो तुम्हारा मित्र कौन है, जो अग्नि तुम्हारे लिए पका रहा है वो अग्नि भी तुम्हारे से प्रसन्न का। केवलाघो भवति केवलादि से केवलादि, केवल खाना अपने बना करके अपने लिए वो केवल पापवान हो जाता है। केवलाघो भवति